नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती के लिए कौन अपना आवेदन भेज सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ भेजने हैं, किस प्रकार से आपको यह फॉर्म भरना है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 15 अक्टूबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। यानी कि 15 अक्टूबर तक आपका फॉर्म है वह ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र नजफगढ़ दिल्ली के पते पर पहुंच जाना चाहिए। कंप्यूटर लैब सहायक और एएनएम के पदों पर यह भर्तियां आपकी की जा रही हैं, जिसके लिए योग्यता आपकी 12वीं पास, स्नातक पास और आपके पास संबंधित डिप्लोमा भी होना चाहिए। पुरुष और महिला कोई भी इस ऑफलाइन भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। सबसे पहले बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के पद के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु आपकी सरकारी नियमों के अनुसार कितनी भी हो सकती है। वेतनमान है वह आपका 25,500 से 81,100 रहेगा और आपकी योग्यता है वह स्नातक पास होनी चाहिए, किंतु स्नातक में आपके पास सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स विषय होना चाहिए। इसी प्रकार अगले पद की बात करें लैब सहायक के लिए, लैब सहायक के लिए आपकी आयु है वह 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। वेतनमान यहाँ पर 21,700 से 89,100 रहेगा। योग्यता की बात करें तो आपकी 12वीं पास है वह रसायन विषय के साथ होनी चाहिए और आपके पास DMLT यानी मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगला पद है एएनएम का, इसके लिए न्यूनतम आयु है वह 18 साल है। योग्यता वेतनमान की बात करें तो 25,500 से 81,100। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और एएनएम का आपका डिप्लोमा होना चाहिए और एएनएम या मिडवाइफ के रूप में आपका नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण भी होना चाहिए। दोस्तों, आयु सीमा की गणना की बात करें तो इन पदों के लिए आयु की गणना आपकी है वह 31 दिसंबर 2023 के अनुसार की जाएगी। अधिकतम आयु की बात करें तो अधिकतम आयु है विभाग के नियमों के अनुसार आपकी रहेगी। कंप्यूटर के पद के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आप चाहे किसी भी वर्ग के आवेदक हैं, आप यूआर वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप लेबोरेटरी सहायक के पद के लिए आवेदन करते हैं तो आप सामान्य वर्ग में और ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह एएनएम के पद के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आप यूआर वर्ग में, एससी वर्ग में और एसटी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप कंप्यूटर के पद के लिए सभी वर्ग के आवेदक सिर्फ यूआर वर्ग में आवेदन करें, लैब सहायक के लिए यूआर और ओबीसी वर्ग में आवेदन करें और एएनएम के लिए यूआर, एससी और एसटी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए एएनएम के पद के लिए ओबीसी वर्ग का आवेदक आवेदन करना चाह रहा है तो उसको फिर यूआर वर्ग में यहाँ पर आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आपको 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट भेजना है, किंतु यदि आप एससी या एसटी वर्ग से संबंधित हैं तो फिर आपको 400 रुपए का बैंक ड्राफ्ट यहाँ पर भेजना होगा, जो डायरेक्टर RHPC यानी रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ के पक्ष में आपका नई दिल्ली में होना चाहिए और बैंक ड्राफ्ट के पीछे आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख देना है। दोस्तों, आपको जो आवेदन भरकर भेजना है वह 15 अक्टूबर तक डायरेक्टर रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ नई दिल्ली, पिन कोड है 110043। इस पते पर आपका आवेदन है वह 15 अक्टूबर तक पहुंच जाना चाहिए। इस फॉर्म के साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी सभी शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता यानी जो भी आपकी प्रोफेशनल योग्यता है, MPHW का कोर्स आपने किया है, DMLT का कोर्स आपने किया है, वह सब आपको भेजना है। साथ में आप यदि आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र भेजना है, एक स्वयं का पता लिखा डाक टिकट लगा, एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा भेजना है। लिफाफे पर आपको डाक टिकट लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट भेजना है यदि आप ओबीसी या यूआर वर्ग से संबंधित हैं, किंतु यदि आप एससी या एसटी से संबंधित हैं तो फिर आपको 400 रुपए का बैंक ड्राफ्ट यहाँ पर भेजना है। पद से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र भेजना है। यदि आप वर्तमान में कहीं सेवारत हैं तो आपको अपने नियोक्ता से नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेकर भी फॉर्म के साथ लगानी है। इसके अलावा आपको 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ भी भेजने हैं,
जिन पर पीछे की तरफ आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों की बात करें तो जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे पर आपको पद का नाम और अपनी कैटेगरी जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देनी है। आवेदन के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। फार्म का कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। यदि कोई कॉलम आपसे संबंधित नहीं है तो फिर उसमें आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। विज्ञापन संख्या की बात करें तो 1-2 इन ब्रैकेट एडवर्टीजमेंट /2023 RHTC यह आपका विज्ञापन नंबर है। प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है यदि आप एक से अधिक पदों के लिए यहाँ पर आवेदन करना चाह रहे हैं। तो विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 16 सितंबर के रोजगार समाचार में आप इस विज्ञापन को देख सकते हैं। दोस्तों भर्ती के लिए यदि आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप vacancyforum.com से किसी भी ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको रोजगार से संबंधित सूचनाएं चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से जुड़ सकते हैं। सिंगल प्रकाशन टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है जहां से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को आपको किस प्रकार भरना है देखिए। सबसे पहले बात करें पोस्ट अप्लाइड फॉर की तो जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो विज्ञापन नंबर आपको अभी ऊपर मैंने बताया था वह विज्ञापन नंबर आपको यहाँ पर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देना है। उसके बाद फुल नेम में आपको अपना नाम, प्रत्येक बॉक्स में आपको अपने नाम का एक अक्षर लिखना है। जैसे आपका नाम अमित कुमार है तो AMIT, उसके बाद आपको एक स्पेस देना है, फिर KUMAR। हर बॉक्स में आपके नाम का एक लेटर ही आना चाहिए। इसके बाद फादर्स नेम की बात करें तो इसी तरह से आपको अपने 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार अपने पिता का नाम लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपकी जन्म तिथि है वह आपको दर्शा देनी है। यहाँ पर आपको अपना एक फोटो चिपका देना है। फोटो पर किसी भी प्रकार का कोई अटेस्टेशन आपको नहीं करना है। 31 दिसंबर 2023 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपकी आयु हो जाती है 24 साल 9 महीने 25 दिन, जो भी आपकी काउंटिंग है वह आपको लिख देनी है। कैटेगरी की बात करें तो जिस वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं कंप्यूटर के पद सिर्फ UR वर्ग में लिखते हैं तो आपको यहाँ पर UR वर्ग में ही टिक करना है, चाहे आप किसी भी वर्ग से संबंधित क्यों ना हो। इसके बाद आगे बात करें तो कॉलम नंबर 7 रिलीजन और नेशनलिटी, इसमें आपको अपना धर्म लिखना है रिलीजन में, जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं, और नेशनलिटी में आपको सभी को इंडियन लिखना है। इसके बाद आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वह आपको लिख देना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको प्रत्येक कॉलम में एक एक अंक लिखते हुए अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और इसी तरह से परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है तो आप अपना लैंडलाइन नंबर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें कॉलम नंबर 10 की तो इसमें आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल डालनी है 10वीं से आरंभ करके। सबसे पहले एग्जामिनेशन पास में आपको मैट्रिक लिखना है। यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन में जिस भी बोर्ड से आपने मैट्रिक परीक्षा पास की है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन क्लास ग्रेड जिस भी डिवीजन से पास किया आपने, और आपके सब्जेक्ट जो भी आपके 10वीं में सब्जेक्ट थे। इसी तरह से 10+2 ग्रेजुएशन जो भी आपकी योग्यता है उन सब की डिटेल आपको इसमें डाल देनी है। वेदर यू हैव बीन एम्प्लॉयड, यदि आप एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपको इसको भरना है, वरना आप यहीं पर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। इफ सेलेक्टेड स्पेसिफाई द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग,
यदि आपका चयन हो जाता है तो आप कितना टाइम लेंगे ज्वाइनिंग के लिए? 1 वीक लिख सकते हैं, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी आपको समय सूटेबल लगे वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ज़्यादा लंबा टाइम आप यहाँ पर न लिखें। इसके बाद डेट में आप जिस भी तिथि को इस फॉर्म को भर रहे हैं वह डेट आपको डाल देनी है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आपको अपना रनिंग में हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के बाद भी यदि इस फॉर्म से संबंधित कोई आपके पास कमेंट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।